विवाह क्या है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। विवाह एक्चुअली जो आज का यूथ है, उसकी नॉलेज बहुत कम है, उसका ज्ञान बहुत कम है। वो क्या सोचते हैं कि विवाह का मतलब है कि एक स्त्री-पुरुष का मिलना, बच्चे पैदा करना, घर चलाना, शायद वो इसको विवाह समझते हैं और यही विवाह है उनकी नज़र में। वो इससे भाग रहे हैं क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ हर कोई नहीं निभा सकता और दूसरी चीज़, वो उस लेवल को नहीं जान पाते जो इसका सबसे स्वर्णिम दर्शन है। धन्यो गृहस्थाश्रम भीष्म पितामह कह रहे हैं महाभारत में, गृहस्थाश्रम धन्य है। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। संस्कार ऋषियों ने बनाया। संस्कार का मतलब होता है कि हमारे जीवन को जीने का दर्शन, हमारे जीवन को जीने का प्रोसेस। तो जब आप अपने जीवन को जीने की प्रोसेस के बारे में जान जाते हो, तो आपका जीवन आनंद से भर जाता है। हमारे यहाँ तो गर्भाधान भी एक संस्कार है और आखिर में जब आदमी मर जाता है तो अग्निदाह संस्कार है और इसके बीच में 14 संस्कार और हैं। असल में इस शरीर, जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर की पूर्णता 1 से 2 हो जाना है। या फिर आप संन्यास लेते हैं या फिर आप अकेले रह रहे हैं तो फिर आप संन्यास या दूसरे धर्मों की ओर जाना होगा, क्योंकि आप खाली नहीं रह सकते। क्योंकि आपके अंदर अग्नि भी है, आपके अंदर जल भी है और इन दोनों का ही बढ़ना कहीं न कहीं या तो तूफ़ान लाता है, व्यवस्था बिगाड़ता है। जनक जी ने जनक जी के पास, मैंने पहले भी एक बार बताया, जनक जी के पास सुखदेव जी गए। कौन सुखदेव? जब अलग-अलग कल्प होता है तो सुखदेव भी अलग-अलग होते हैं। ये सुखदेव हैं सारस्वत कल्प के, 9वां कल्प जो था, अभी 28वें कल्प में है। व्यास जी से वे प्रकट हुए। सुखदेव जी ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। व्यास जी ने कहा बेटा विवाह तो करना चाहिए, क्योंकि विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य के अंदर पूर्णता होती है और उसके जीवन के सारे चक्र पूर्ण हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो भगवान का नाम लूंगा, संन्यास लूंगा, ये लूंगा। लेकिन पिता की बात समझ नहीं आई। तब श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को विदेह जनक के पास भेजा। जब जनक जी के पास सुखदेव पहुंचे तो जनक जी चूंकि विदेह हैं, उन्होंने बहुत आसानी से इस स्टूडेंट को अपने यहाँ कक्षा में प्रवेश नहीं कराया। पहले तो 4-5 दिन उन्होंने शहर के बाहर उसको छोड़ दिया, बोला वेट करो, अभी तो टाइम है। 4-5 दिन शहर के बाहर, वो व्यास जी का पुत्र। लेकिन बहुत अच्छे से सुखदेव जी ने उस कार्य को निभाया। शहर में प्रवेश कराया। शहर में प्रवेश कराया तो एक बड़े से महल के दरवाजे पर रोक दिया, बोला यहीं रुको। 4-5 दिन वहां रोक दिया। सुखदेव रुके रहे। उसके बाद सुखदेव जब आगे बढ़े तो सुखदेव जी को एक ऐसे कक्ष में प्रवेश कराया गया जहां एक से एक सौंदर्यशालीन स्त्रियां थीं। उनके साथ 4-5 दिन रहने को कहा। सुखदेव वहां भी रह लिए और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद सुखदेव सोचने लगे आखिर मेरे लिए ऐसा क्यों, इतने बैरिकेड्स क्यों लगाए जा रहे हैं। फिर सुखदेव को एक दिन जनक जी के पास बुलाया गया। जनक जी ने कहा मुझ तक आने कि ये तुम्हारी परीक्षाएं थी, तुम इसमें पास हुए। जनक जी से सुखदेव ने कहा धन्यवाद। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं, मेरे पिताजी ने बोला है कि आप मुझे बताएंगे कि मैं विवाह करूं या ना करूं। तो मैं तो विवाह करना नहीं चाहता, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। तो जनक जी ने कहा हे सुखदेव, विवाह इस शरीर और इस जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विधा है जो इंसान को पूर्णता देती है। दूसरा, विवाहित व्यक्ति के अंदर जीवन में भटकाव नहीं होता और उसकी स्त्री उसके जीवन की बाड़ बन के रहती है। अभी किसी ने मुझसे पूछा था स्त्री, तो मैं स्त्री के बारे में फिर बता दूं कि स्त्री वो महान दर्शन है जिसको समझना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत छोटी बात है। स्त्री बहुत महान दर्शन है, बहुत ज्यादा महान दर्शन है। तो विदेह जनक कहते हैं कि जैसे एक सैनिक होता है, तो सैनिक आपने देखा होगा रेत के कट्टे अपने आगे भर के लगा लेते हैं, पूरा एक बाड़ा सा बना लेते हैं। सामने से कोई गोली भी चलाएगा तो वो रेत में धंस जाएगी और वो बचे रहेंगे, बाड़ जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि स्त्री पुरुष के लिए एक बाड़ का काम करती है।
जो उसकी इच्छाओं, अभिलाषाओं के साथ जीती है और उसे बाहर की चीजों से बचाती है, स्पेशली काम विषयों से। ये स्त्री का धर्म है और वो पुरुष के पुरुषार्थ को महान बनाए रखती है। ये स्त्री का कार्य है। क्यों? क्योंकि स्त्री जब उसके ऊपर पूरा जब होल्ड करती है तो उसके मन का भटकाव स्त्री बंद कर देती है। और जब स्त्री मन के भटकाव को बंद करती है तो उस पुरुष के जीवन में स्थिरता आती है। और जब उसके जीवन में स्थिरता आती है तो फिर वो उस आयाम को छू पाता है जिस आयाम को छूने के लिए वो चला था। लेकिन अगर जीवन में भटकाव हो और जीवन में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ न हो तो ये जो शरीर बना है काम, क्रोध, मद, लोभ से, ये चारों इतने बड़े दुश्मन हैं हमारे जिनका कोई छोर नहीं पा सकता। तो अगर आपके पास स्त्री नहीं होगी, आपके पास पुरुष नहीं होगा, तो ये चारों आपको घेर लेंगे और ये चारों घेर कर आपकी वो गति करेंगे कि आप किसी लायक नहीं रहेंगे। कितने बड़े से बड़े सिद्ध हों उनके लिए भी बोला गया है कि विवाह कीजिए। इसलिए विवाह बहुत आवश्यक है, जो आपको इजी करता है, आपको सरल करता है और आपको बाहर के प्रपंचों से बचाता है, आपके जीवन में शुद्धता और स्थिरता लाता है। इसलिए विवाह करना इसलिए भी जरूरी है। अब दूसरे दर्शन में चलते हैं। मान लीजिए अगर कोई लड़की कहती है कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, मैं तो ऐसे ही ठीक हूं, तो मैं उससे पूछता हूं जब तक तुम युवा हो तब तक ठीक हो, और जब तक तुम युवा हो तब तक तुम्हें अपने लिए बहुत कुछ सोचना है, बहुत सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें, पहली चीज। और जब तुम अधेड़ होने लगोगे, जब तुम्हारा शरीर थकने लगेगा, तब तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए। जब तुम वृद्ध हो जाओगे तब तुम क्या करोगे? एंड देन चाहे बचपना हो, चाहे युवानी हो, चाहे अधेड़ावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, स्त्री के पास हमेशा पुरुष का होना जरूरी है। उसका पिता हो, भाई हो, पति हो, बेटा हो। यह स्त्री का दर्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज, पुरुष अगर ये सोचे कि मैं विवाह नहीं करूं, मैं तो जैसा हूं वैसा ठीक हूं, बिल्कुल गलत है। या तो तुम संन्यास मार्ग में चले जाओ और सिद्धों के साथ रहो तो तुम बच पाओगे, वरना शरीर और इसकी दैहिकता और जैसे अग्नि धधकती है, इस धधकने को कोई शांत नहीं कर सकता। जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है कि मनुष्य को अकेला नहीं छूटना चाहिए। इसलिए चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने जीवन की सात्विकता और अपने जीवन के सम्मान के लिए उसको विवाह करना चाहिए। एक दूसरा, अब दूसरे पक्ष में चलें तो आज तो ठीक है, आज आपके पास दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। जब धीमे धीमे ये लोग अपने कामों में चले जाएंगे तब आपके पास कौन होगा? आपका पैसा? साहब, मेरे पास वो लोग भी आते हैं जिन्होंने मैरिज नहीं की, लेकिन जिनके पास सरकारी सैलरी से पेंशन्स आ रही हैं, लेकिन उनके चेहरे बोलते हैं कि हमारे जीवन में अगर विवाह हो जाता तो जीवन का आनंद हो जाता। आज साहब सब है लेकिन किसी काम का नहीं है, थोड़े थोड़े कामों के लिए लोगों को डिपेंड हैं और जीवन बहुत बुरा है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई कि विवाह नहीं हुआ। आप युवा हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो कर चुके हैं इस गलती को वो समझ रहे हैं, वो रो रहे हैं। इसलिए जीवन में हमेशा दो चीजें ध्यान रखिएगा, युवा का जोश और वृद्ध का होश। वृद्धों के पास होश है, तजुर्बे हैं, उनसे वो लीजिए। और वृद्धों को चाहिए कि युवाओं के जोश को साधन बनाए। तो जब युवा का जोश और वृद्ध का होश जुड़ जाता है तो समाज में क्रांति आती है, समाज आगे बढ़ता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरा तो विनम्र निवेदन है कि विवाह जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अब बात ये आती है, आप कहोगे नहीं जी आजकल तो ऐसा है, लड़के ऐसे मिल जाते हैं, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लड़के कह रहे हैं आजकल ऐसी पत्नियां मिल जाती हैं कि जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो वैसे कौन सी आबाद है? आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत का प्रसाद है। क्यों परेशान होते हो? आपकी किस्मत का प्रसाद आपको मिलेगा। लेने के लिए तैयारी कीजिए, भागिए मत। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न।